लड़की अभी अभी नींद से जागी थी कि अचानक उसने किसी सख्त चीज को छुआ। जब उसने सिर उठाकर देखा तो डर के मारे उसकी आंखें फैल गईं। उसके बगल में लेटा हुआ इंसान उसकी अपनी कंपनी का ग्रुप सीईओ था। लड़की ने घबराकर तुरंत कंबल हटाया और तभी उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी पवित्रता खो दी है। उसके दिमाग में कल रात की नशे में हुई सारी घटनाएं याद आने लगीं। वह बहुत पछता रही थी। ये देखकर कि सीईओ अभी तक नहीं जागा है, उसने जल्दी जल्दी कपड़े पहने और चुपचाप वहां से निकल गई, लेकिन गलती से अपनी जेड की लॉकेट वहीं छोड़ गई। जब वह कंपनी पहुंची, थोड़ी ही देर बाद सीईओ का काफिला भी पहुंच गया। उसे देखकर लड़की को लगा कि शायद सीईओ को कल रात की कोई याद नहीं होगी, लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। सीईओ ने अपने स्टाफ को आदेश दिया कि लॉकेट के मालिक को ढूंढा जाए और चेतावनी दी कि अगर किसी ने उसे धोखा देने की कोशिश की तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़की के मन में डर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सीईओ को सच्चाई पता है या नहीं। उसने सोचा कि शायद वह उसे पहचान नहीं पाया है। इस बीच कंपनी के अंदर चर्चा होने लगी कि सीईओ के पास जाना खतरनाक है, क्योंकि जो भी महिला उसके करीब आई उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। लड़की घबराकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। उसे 24 घंटे के अंदर उस महिला को ढूंढने का आदेश मिला था, लेकिन वह खुद ही वही महिला थी। वह दुविधा में फंस गई, सच बताए या छुपाए। उसकी एक सहेली ने उसे सलाह दी कि अगर नौकरी बचानी है तो कोई रास्ता निकालना होगा, चाहे कितना भी जोखिम क्यों ना हो। कुछ देर बाद सीईओ ने उसे अपने ऑफिस बुला लिया। लड़की को लगा कि अब सब कुछ खत्म हो सकता है। वह डरते हुए उसके सामने पहुंची और जरूरी फाइलें देने लगी। सीईओ ने उसके व्यवहार को गौर से देखा और शक जताया कि वह कुछ छुपा रही है। इसी दौरान कंपनी में एक नया नियम लागू कर दिया गया कि सभी कर्मचारियों को अपने रिश्तों की जानकारी कंपनी को देनी होगी। लड़की और भी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए सामान्य दिखाने की कोशिश की। सीईओ ने जांच के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उस रात उसके कमरे में कोई और नहीं आया था। इसका मतलब साफ था कि जो कुछ हुआ वह उसी महिला